नोज की साइड से भी कोई ऐसी चीज जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, जिसका हमने सबसे ज्यादा ध्यान रखा था कि वाइट कलर, ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर, काऊ, हैप्पीनेस। सारी इस तरह के जो बातें कहने को मिलती हैं कि नोज के थ्रू दिखाई देता है, तो ये जो मास्क है उसमें नोज कवर करने के लिए भी आगे ये दिया गया है। सो प्राची, आप इसे पहन लीजिए। सामने प्राची इस वक्त इसे पहन रही है। प्राची, आप कलर बताइए। ग्रीन कलर। उसमें सिखाते हैं, उसमें इतनी पावरफुल टेक्निक्स हैं, उससे बच्चा इजीली कर लेता है। आप बहुत डिफरेंट होता है वहाँ, जैसे वो कोई मेडिटेशन कराते हैं, कोई एक्टिविटी कराते हैं। ये बच्चों को फन वे में हम सिखाते हैं, बच्चों को सीक्वेंस देते हैं, उस सीक्वेंस में इन्होंने प्रैक्टिस करनी होती है। कुछ एक्सरसाइजेज है, कुछ प्राणायाम है, मेडिटेशन है, और फिर ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कहीं कोई चीज़ खो गई है तो वो भी इंट्यूटिवली इसको पता चल जाएगा कहाँ पड़ी है, बता सकती है। कुछ क्वेश्चन पेपर में भूल गई, याद आ जाता है कहाँ कौन से पेज पे क्या लाइन थी। मंत्रा चैंटिंग होती है। पेन, कलर है ब्लू कलर, पिंक कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर। ये कार्ड है। एफर्ट। न्यूज टाइम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। महाभारत के विषय में तो हम भारतीय हैं तो हम सभी को मालूम है, लेकिन महाभारत का एक ऐसा कैरेक्टर था संजय, जिसने युद्ध क्षेत्र में उपस्थित ना रहते हुए भी दूर से ही कि सारा जो युद्ध है उसके विषय में बताया, और उसी के तहत जो है आगे जो ग्रंथ है उसमें उस युद्ध के बारे में लिखा गया। लेकिन वो उस वक्त की बात थी जिसे हम सतयुग कहा करते हैं, लेकिन आज के समय में क्या ये पॉसिबल है? प्रकार से संजय उस वक्त बिना उपस्थित रहे, जैसे युद्ध क्षेत्र में उसने सारा जो घटनाक्रम है वो बता दिया था, तो वैसे बच्चों को एक प्रैक्टिस के माध्यम से तैयार किया जाता है कि वो किस तरह से बिना देखे आंखों पर पट्टी बांधकर वो बता सकते हैं कि कागज पर क्या लिखा है, या उसके कलर्स जो हैं वो गैस कर सकते हैं। इस बात का हम जो पुष्टि नहीं करते हैं कि ये किस प्रकार से होता है, पुष्टि अवश्य करें, और आगे आप पर निर्धारित है कि आप उस बात को कितना जो है अपने तरीके से लेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ डवाली की ही प्राची है, जिसने आर्ट ऑफ लिविंग इंस्टीट्यूशन से ये कोर्स किया है। ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच इस बच्चे ने अभी से कुछ समय पहले जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने जब मेरे सामने वो चीज की तो मैं भी इस चीज को लेकर काफी हैरान थी। तो कोशिश यही है कि सीधा आपको लाइव के माध्यम से दिखाया जाए कि ये बच्चे किस तरह से एक इस तरह की प्रैक्टिस करती है जिसे आज के नॉर्मल बच्चे जो है वो नहीं कर सकते। क्यों? तो प्राची बताइए, कौन सी क्लास में आप? 8th। जी। तो आर्ट ऑफ लिविंग इंस्टीट्यूशन कब जुड़े आप इससे? 4 months पहले। 4 मंथ पहले। तो आपको ये इंस्पिरेशन या आपके मन में कैसे आया कि मुझे जुड़ना चाहिए इससे? मेरी मदर फादर के थ्रू। उन्होंने कहा आपको? तो प्राची ये बताओ कि वहां पर जाने के बाद आपको कैसा लग रहा है पहले तो? बहुत अच्छा। अच्छा, तो कितना समय वहां पर आपको तैयारी करवाई जाती है? 2 hours। अच्छा, 2 आवर्स आपको तैयारी करवाई जाती है। तो नॉर्मल स्कूलिंग से वहां पर क्या डिफरेंट होता है? बहुत डिफरेंट होता है वहाँ, जैसे वो कोई मेडिटेशन कराते हैं, कोई एक्टिविटी कराते हैं, और फन के लिए भी थोड़ी गेम्स खिलाते हैं। आपके मतलब रेगुलर लाइफ में कितना चेंजिंग आई उससे? आपकी स्टडी पे कितना इफेक्ट पड़ा इससे? मैं अब ध्यान से पढ़ती हूँ, सिली मिस्टेक्स नहीं होती मेरी। मतलब सुनीता छाबड़ा है। तो मैम, आर्ट ऑफ लिविंग इंस्टीट्यूशन ये बच्चों को वो चीज जो आज के नॉर्मल बच्चे नहीं कर सकते वो सिखा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है मैम? ये बच्चों को फन वे में हम सिखाते हैं, बच्चों को सीक्वेंस देते हैं, उस सीक्वेंस में इन्होंने प्रैक्टिस करनी होती है। कुछ एक्सरसाइजेज है, कुछ प्राणायाम है, मेडिटेशन है,
और फिर थोड़े मंत्रस चैंटिंग होती है। तो बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू इनके इंट्यूशंस पावर को हम बढ़ाते हैं। फर्स्ट थॉट को कैसे कैच करना है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस बहुत पावरफुल है, हम सब कुछ कर सकते हैं, पर कैसे करें वो हमें पता नहीं है। तो इस कोर्स में हम वो सिखाते हैं भी कैसे अपने फर्स्ट थॉट को कैच करना है, जो कि हमारा सही थॉट होता है और सही डिसीजन होता है। मैम, सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है और प्रैक्टिस के माध्यम से प्राची ने ये चीज़ सीखी भी है। लेकिन ये किसी अध्यात्म से या किसी एंटिटी जो होती है उससे कनेक्ट करती है या फिर ये सिर्फ प्रैक्टिस के बेस पे ही बच्चा तैयार होता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो मस्ट है। प्रैक्टिस तो इनको करनी पड़ती है। इनको 40 डेज का हम चैलेंज भी देते हैं, 40 डेज आप कंटिन्यूसली करो। और मैं भी यहाँ पे हूँ, इनको डेली मोटिवेट करती रहूंगी, वीकली भी बुलाऊंगी बच्चों को। और डेली भी अगर पेरेंट्स सब रेडी होंगे, ट्यूशंस का आजकल बहुत चक्कर है बच्चों के लिए स्टडी का, तो अगर ये सिर्फ 20 मिनट्स करना है इन्होंने, और कुछ भी ज्यादा नहीं करना, 20 मिनट्स करना है, वो भी बहुत सिंपल और इजी वे में, बिल्कुल। मैम, जैसे महाभारत में संजय का यदि हम उदाहरण लें, तो कैसे पॉसिबल है कि बच्चा जो है कुछ समय में वो चीज़ें कर पाए, क्योंकि वो तो अध्यात्म से जुड़े हुए थे और काफ़ी तपस्या भी हम कह सकते हैं। तो फिर ये मतलब बिना अध्यात्म से जुड़े या फिर बिना किसी एंटिटी से जुड़े ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो पाता है? इसके बारे में थोड़ी हमें विस्तृत जानकारी दीजिए। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, इसमें जो सीक्वेंस देते हैं ना, हम प्राणायाम करवाते हैं, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, उसमें क्या है, बच्चा साइलेंस में चला जाता है, क्योंकि बच्चे प्योर होते हैं, हर एक चीज को जल्दी से कैच भी कर लेते हैं और पकड़ के नहीं रखते किसी भी बात को, है ना, जल्दी से आई गई कर देते हैं। हम हर एक बात को पकड़ के रखते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो बच्चे प्योर होते हैं, वो इजीली कैच कर लेते हैं। वो हम जो सीक्वेंस सिखाते हैं उसमें इतनी पावरफुल टेक्निक्स हैं, उससे बच्चा इजीली कर लेता है। आपने देखा भी, अब तो आपके सामने ही है। तो मैम, किस एज के बच्चे ये सीख सकते हैं और किस एज से बच्चों को इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए? और इसमें जुड़ने के बाद कहीं बच्चों की जो नॉर्मल लाइफ है, जैसे वो खेलते हैं, चंचल है, या उस पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होता इसका? क्योंकि आपने कहा है कि बच्चे साइलेंस में चले जाते हैं। नहीं, साइलेंस में सिर्फ जब उन्होंने थॉट लेना होता है तब साइलेंस में, क्योंकि साइलेंस में हम हर एक चीज डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो ये कोर्स है 5 to 8 years के जूनियर बच्चे होते हैं, और सीनियर ग्रुप में 8 से 18 years के बच्चे होते हैं। तो डेली इनको 2 दिन का कोर्स है, उसमें हम ट्रेनिंग दे देते हैं और फिर फॉलोअप भी होते रहेंगे बच्चों का। और 20-25 मिनट्स इनको प्रैक्टिस करनी होती है, और जूनियर ग्रुप को सिर्फ 9 मिनट्स प्रैक्टिस करनी होती है। मैम, हर चीज़ के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी होते हैं। आपने कहा कि ये बिना देखे बता देते हैं, बिना सामने मतलब किसी व्यक्ति के थॉट को जो है पढ़ सकते हैं। तो इसके मेरिट्स अगर है तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे आजकल चाहे हम शेयर मार्केट ले लीजिए, चाहे किसी नंबर को लेके ले लीजिए या फिर किसी के बैंक अकाउंट या पिन कोड को ले लीजिए, तो उस चीज़ को लेके क्या मतलब बच्चों को या सिखाया जाता है? या फिर मतलब कहीं न कहीं जो है पॉजिटिव जाते-जाते कोई चीज़ नेगेटिव भी चली जाती है, तो उससे कैसे डील करे बच्चा? नहीं, ये भी हम कोर्स भी इस पॉइंट पे भी बच्चों से भी और उनके पेरेंट्स से भी, उनसे ओथ लेते हैं। तो बच्चों को कहते हैं ये हमने अपनी करेक्ट पाथ पे चलने के लिए इसको यूज करना है, इससे हमने कोई भी इसको मिस यूज नहीं करना। तो पेरेंट्स को भी कहते हैं बच्चों को थोड़ा सा गाइड करते रहें। तो इसको शो ऑफ के लिए नहीं करना हमने भी, हम अब सबके सामने अपना शो ऑफ करते रहें। ये जैसे बताया, शेयर मार्केट, लॉटरी टिकट्स या बैंक के अकाउंट या किसी की सीक्रेसी, ये चीजें शेयर करने के लिए हम कोर्स में दोनों दोनों से, पेरेंट्स से भी बात करते हैं, बच्चों से भी बात करते हैं। हमने करेक्ट पाथ पे चलने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए इसको करना है। मैम, कितना समय लग जाता है बच्चे को पूरी तरह से सीखने में? क्योंकि प्राची को भी हाँ, ये सब बच्चों का अपना अपना वेरी करता है। कोई बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, हर एक बच्चे का अलग अलग है। कोई ऐसा करता है भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो कलर्स बता रही है, वर्ड्स बता देती है, लाइंस पढ़ लेती है सारी। तो फिर ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कहीं कोई चीज खो गई है, तो वो भी इंट्यूटिवली इसको पता चल जाएगा कहाँ पढ़ी है, बता सकती है। कुछ क्वेश्चन पेपर में भूल गई, याद आ जाता है कहाँ कौन से पेज पे क्या लाइन थी, तो राइट थॉट आने लग जाते हैं। तो बच्चा बहुत कुछ हर एक फील्ड में आगे जाता है। आप भी देखो, हमारी जो भी सक्सेस है, जो भी कल्मिनेशन ऑफ एक्शन इन सक्सेस इज ड्यू टू इंट्यूशन। इंट्यूशन के कारण ही हम किसी में सक्सेस होते हैं। जो भी नई नई रिसर्चेज होती है उसमें साइंस के साथ साथ इंट्यूशन भी होता है।
तभी वो सक्सेस होता है। मैम कोई डाइट होती है इसकी कि बच्चे को यही चीजें खानी है? क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर मेडिटेशन की हम बात करें तो सात्विक भोजन का बहुत महत्व उसमें रहता है, तो कोई डाइट वाइट को लेके भी कोई गाइडेंस होती है बच्चे के लिए? हाँ, बच्चों को थोड़ा मोबाइल के लिए, टीवी के लिए हम मोटिवेट करते हैं, अभी आपने 1 आवर से ज़्यादा नहीं देखना। और उसके बारे में कहते हैं, डाइट के बारे में भी कहते हैं, पर बच्चा ये धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसमें आते हैं, वो आप खुद ही अवेयर होने लग जाता है। वो खुद ही अपने आप से छोड़ने लग जाता है। कोई स्पेशल इसमें नहीं हम कहते। तो प्राची के मॉम हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आप? सोनिया। मैम प्राची ने कहा कि आपने और आपके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने इसे इंस्पायर किया। तो आप इससे आपको कैसे जानकारी मिली इसके विषय में? और आपको क्यों लगा कि मुझे जो है अपनी बच्ची है उसको इसके साथ जोड़ना चाहिए? मैंने लास्ट ईयर आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स किया था, तो वहाँ पे मुझे एक 19-20 साल की कोई एक गर्ल मिली थी, तो उसने मुझे इसके बारे में बताया और इसके काफ़ी बेनिफिट्स बताए। तब से मुझे लगा कि मुझे इसे करवाना चाहिए। लेकिन मुझे तब ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जब इसको मैंने करवाया तो हमें इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी अपलिफ्टमेंट्स दिखी, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। मैम कहीं न कहीं माँ-बाप को सबसे ज़्यादा होता है कि मेरा बच्चा स्टडी में अच्छा हो और एक्टिविटीज़ जो है वो अदर भी करे, लेकिन स्टडी जो है मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्टडी में आपको क्या मतलब देखने को मिला कि इसकी प्रोग्रेस कितनी हुई इस कोर्स के बाद? काफ़ी हुई है, पहले कम वो थी, फ़ोकस थी, अब काफ़ी फ़ोकस्ड है, सिंसियर हो गई है स्टडीज़ को लेकर के, अपने आप भी ध्यान देती है। तो काफ़ी ठीक है, लास्ट टाइम से इसके काफ़ी परसेंटेज में भी इफ़ेक्ट आया है। तो मतलब अगर हम कहें कि स्टडी पर्पस से अगर हम बच्चों को इसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो बच्चे अपनी स्टडी में इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो प्राची हमारे साथ है और जिसका आप सभी को इंतज़ार है कि प्राची कब हम सभी के साथ में वो जो हम देखना चाहते हैं कि वो बिना देखे आँखों पर पट्टी बाँधकर कैसे हमें वो जो शेप है या फिर वो जो नंबर्स हैं या वो कलर्स हैं कैसे बताएगी। तो सबसे पहले तो मैं प्राची को अपने हाथों से ही उसके जो पट्टी जो है ब्लैंक करने के लिए उसे वो पहनाना चाहूँगी। तो ये है, मैं आप सभी को ये दिखाना चाहूँगी कि इस तरह से है। आप ये नहीं कह सकते कि मतलब नोज़ से वो क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पर कहें तो बहुत सारे इस तरह के जो बातें कहने को मिलती हैं कि नोज़ के थ्रू दिखाई देता है। तो ये जो मास्क है उसमें नोज़ कवर करने के लिए भी आगे ये दिया गया है। सो प्राची आप इसे पहन लीजिए। तो अब हम सभी के सामने प्राची इस वक़्त इसे पहन रही है। जी, तो एक बार हम चेक कर लें। जी। तो आपको मैं थोड़ा नज़दीक अगर लाके दिखाऊँ तो प्राची की आँखें इस वक़्त पूरी तरह से कवर है। नोज़ की साइड से भी कोई ऐसी चीज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। जिसका हमने सबसे ज़्यादा ध्यान रखा था कि कुछ लोगों ने हमें कमेंट्स करके कहा था कि मैम नोज़ से दिखाई देता है, तो नोज़ भी जो है वो बिल्कुल कवर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिससे हम आप सभी के सामने प्राची को उसके हाथ में पकड़ाएँगे और पूछेंगे उससे कि वो तो मैं खुद ही आपको तो प्राची आप इसे पकड़िए और कलर बताइए क्या कलर है इसका? येलो कलर। जी और शेप क्या है? स्क्वायर। और प्राची आप कलर बताइए इसका। ग्रीन कलर। ओके ग्रीन कलर वेरी गुड। और एक बार और मैं कुछ अलग तो प्राची इसका कलर बताइए आप। रेड कलर। ओके ठीक है, तो कलर्स जो हैं वो प्राची ने बिल्कुल सही बताए हैं। अब जी, तो अब हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये कुछ लिखा हुआ है जो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके कलर्स के बारे में जानेंगे। और ये सब जो है हम लेकर आए हैं, तो हम इसे कर देते हैं उल्टा और ये सिर्फ आपको दिखाई देगा, ठीक है? तो आप देख सकते हैं मैंने ये निकाला है। तो अब प्राची आप इसका कलर बताइए क्या कलर है? येलो कलर। जी, ब्लैक कलर। जी,
वाइट कलर, जी। सॉक्स। ओके, सॉक्स बने हैं, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इससे सॉक्स बने हैं। चलिए एक और कार्ड जो हम टेस्ट के लिए निकालते हैं, तो कितनी मालूम इसमें क्या है। तो साक्षी से बताइए। वाइट कलर, जी वेरी गुड। ब्लैक कलर, जी वेरी गुड। ऑरेंज कलर, जी काऊ। ओके। अभी आप लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि क्या बच्चे इसमें सिर्फ कलर्स ही जो है वो पहचान सकते हैं और शेप ही पहचान सकते हैं। तो हमारे पास कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिन पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम अब ये जो है देते हैं, तो बताइए। वर्ड्स है बेटे, इसमें बताना तुम। हैप्पीनेस। वेरी गुड। आप सभी के लिए एक और जो है मैं कार्ड, मुझे खुद नहीं मालूम कि इसके अंदर कौन कौन सी कार्ड है, तो हम इसे उल्टा कर लेते हैं और कोई भी एक कार्ड जो निकालते हैं जैसे आप देख। तो देख लीजिए ये कार्ड है। एफर्ट। यस वेरी वेरी गुड। गुड। तो एफर्ट लिखा है इस पे। एंड मैं काफी हैरान हूँ इस चीज को देख के कि अगर हमें भी इस तरह से तैयार किया जाता या फिर हम भी इस तरह का एक कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लेते तो शायद आज हम भी प्राची की तरह ये जो है वो कर पाते। लेकिन अभी भी जो है मेरे मन के सवाल खत्म नहीं हुआ, तो मैं एक पेन और पेपर जरूर मांगूंगी क्योंकि ये सिर्फ अभी कार्ड्स थे, तो मैं उस पर कुछ लिखूंगी आप सभी के सामने। तो वो शेप भी बना, जी तो कोई शेप भी बना सकती हूँ मैं। तो आप देख लीजिए ये पेन और पेपर। ठीक है जी, तो मैं अपनी तरफ से ही पहले तो मैं इस पे नाम लिखना चाहूंगी। सिर्फ आपको और मुझे और जिनके आंखों पर पट्टी नहीं है सिर्फ उन्हीं को पता है क्या लिखा है। और इसके बाद मैं एक शेप बना रही हूँ। जी, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आप ऊपर वाला बता दीजिए। उर्वशी। वेरी गुड। वेरी गुड। देखिए मैंने आप सभी के सामने लिखा, तो अब नीचे बेटे एक शेप भी बनाइए। देखिए। हार्ट। वेरी नाइस। वेरी गुड। जी, तो अभी मैं कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो इसके हाथ में पकड़ाना चाहूंगी। और चीज जो है मतलब प्राची की मम्मा से मैंने बात की, तो मदर के हाथ में मैं ये चीज पकड़ाऊंगी और ये चीज आपको मालूम है और जिनकी आंखों पर पट्टी नहीं है सिर्फ उन्हें मालूम है ये क्या चीज है। और प्राची जो है उसे ये दिखाई नहीं दे रहा, उसे ये मालूम भी नहीं है। तो मैं प्राची की मम्मा के हाथ में ये चीज पकड़ा रही हूँ, तो प्राची अब बताएंगे कि इसके मम्मा के हाथ में क्या चीज है। पेन। वेरी गुड। कौन से कलर का है। ब्लू कलर, हम्म पिंक कलर, हम्म ब्लैक कलर, हम्म ग्रीन कलर, ओके। पर्पल कलर, वेरी गुड। रेड कलर, वेरी गुड। ऑरेंज कलर। वेरी गुड। तो देख लीजिए आपकी ये जो कलर्स, जो जितने भी कलर इस पेन में थे तो वो भी सब जो है प्राची ने हमें बता दिए। तो इस वक्त एक और ऑब्जेक्ट जो है इनकी मम्मा के हाथ में, तो प्राची वो भी बताएंगे। बताइए। स्पेक्स। वेरी गुड। कलर क्या है इसका। ब्लैक कलर। वेरी गुड। तो एक और ऑब्जेक्ट जो है वो अलग से स्पेशली मैंने मतलब आंटी जो लेकर आए हैं, तो अब जान लेते हैं कि इसके बारे में प्राची क्या कहती है।
पैरेट, कलर ग्रीन कलर, येलो कलर। वेरी गुड। डन। तो यही कलर्स थे। अब ये जो है लास्ट ऑब्जेक्ट जो है वो प्राची की मॉम जो है उनके हाथ में है। बाउल, वेरी गुड। कलर वाइट कलर। वाइट कलर। तो भाई पहले तो इस बच्ची जो है उसके हौसले को दाद देना, क्योंकि आंखें कहते हैं कि हमारी जो आंखें उससे हम सारा संसार देख सकते हैं, और आंखों पर अगर हमारे पट्टी हो तो जो पूरा संसार है उसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर ऐसा कोर्स अगर करते हैं बच्चे, तो जो ब्लाइंड बच्चे हैं जो देख नहीं सकते, तो मन की आंखों से हम कई बार कहा करते हैं कि मन की आंखों से वो देख सकते हैं। तो मन की आंखें किस प्रकार से हुआ करती है? मेरा नाम कंचन वधवा है। मेरी पोती ये जो कुछ भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए इंस्पायर करना चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। पहले स्टार्टिंग में जब ये करती थी ना, मुझे भी ऐसे लगता था कि ये देख के कर रही है, आज इन्होंने ऐसे किया एक पट्टी। मैं भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेके आती थी, और इसको देख के वो मेरा छोटा 2 साल का दोता है, वो भी कहता है नहीं मैंने भी करना है, मैंने भी करना है। उसको भी अभी से क्रेज है कि मैं ऐसे कर पाऊँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे हमारी सारी फैमिली आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई है, हमने तो बहुत कुछ पाया है। जी ने ये इंट्यूशन प्रोसेस 4 महीने पहले किया था। उसकी ये डेली 20 मिनट प्रैक्टिस कर रही है, और इसके काफ़ी रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। कुछ आपने भी एक लाइव देखा है कैसा बच्चा कर रहा है, और वैसे भी बिना चलो ये तो कलर्स आइडेंटिफाई कर रही है या वर्ड्स आइडेंटिफाई कर रही है, लेकिन इसके ऊपर उठ के भी इसमें बहुत चेंजेस हैं। हम बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं ये कोर्स के थ्रू, जो इसको ब्लेसिंग मिली है, और जो गुरुदेव की हमारे को ब्लेसिंग है इस कोर्स के थ्रू हमें प्रोवाइड की है। प्राची इस कोर्स का हिस्सा बनी, बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। बहुत चेंजेस हैं प्राची में, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमारी सारी फैमिली आर्ट ऑफ लिविंग से ब्लेस्ड है, और सब लोगों को ये करना चाहिए, और स्पेशली बच्चों को ये जरूर करवाना चाहिए। जरूर 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 बच्चों को करवाना चाहिए। थैंक यू।